महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है और मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ दोनों दलों से 9 मंत्री बन गए हैं, लेकिन अब ये संख्या बढ़ाकर 20 कर दी गई है। अब खबर यह है कि जो सांसद जिनकी संख्या लगभग 12 है, एकनाथ शिंदे के साथ आए थे और उद्धव का साथ छोड़ा था, उनमें से 2 को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। ये केंद्र सरकार की तरफ से कवायद की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से उनको एडजस्ट किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह ये मन बना लिया है कि अब जो गठबंधन है वो शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ आगे चल करके और भविष्य की गठजोड़ करके वो राजनीतिक पारी खेलने का मूड तय कर चुके हैं। और इसीलिए 12 सांसद हैं जो कि अब एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं। अभी 1-2 की उम्मीद की जा रही है कि और आ सकते हैं, लेकिन इन 12 में से 2 को मंत्री बनाकर कहीं ना कहीं ये एक मजबूती देने की कोशिश है, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे हैं और जो आपने देखा था कि बाकी एनसीपी के नेता थे, ये सब लोग ये कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे जैसे ही मंत्रिमंडल की घोषणा करेंगे उसके बाद इनके अंदर आक्रोश पैदा होगा और इनका जो है गठबंधन टूट जाएगा और ये लोग नाराज हो जाएंगे। मीडिया के जरिए इस तरह की अफवाह भी फैलाई जा रही है कि साहब एक मंत्री ने तो उद्धव ठाकरे को ही ये कहा दिया कि शिवसेना के मुखिया वही है, उन्हीं को वो मुखिया कह रहे हैं, ट्वीट किया है। अब ये सब चीज़ें राजनीति में कोई नई बात नहीं है कि कोई अगर मंत्री बनने से या मिलने से नाराज होता है, कोई खुश होता है, ये तो होता ही है, सबको उम्मीद होती है। लेकिन जो महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल है उसमें आपको बता दें जो मंत्रियों की संख्या है वो वहां के मंत्रिमंडल के हिसाब से, विधानमंडल के हिसाब से मैक्सिमम 43 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। अब यहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्यादा हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी उम्मीद करते हैं कि उनको भी मंत्री बनाया जाए। तो एकनाथ शिंदे जो साथ में आए हैं, इनके पास 40 विधायक हैं और ये बात सभी लोग पहले से जानते हैं। फिर भी वो एकनाथ शिंदे के साथ आए तो 40 के 40 विधायकों को मंत्री बनाया नहीं जा सकता, ये सब जानते थे। और जब ये आए थे तो ये कह रहे थे कि हम केवल एक विचारधारा को लेकर अलग हुए हैं। ये जो उद्धव ठाकरे हैं उनके खिलाफ जो शिकायतें थी, जिस तरह से सरकार काम कर रही थी, उन शिकायतों को लेकर लोग ये कह रहे थे कि हम तो शिकायत थी इसलिए आए कि हमारा मान सम्मान शिवसेना में नहीं हो रहा था, उद्धव ठाकरे हमारी बातें नहीं सुन रहे थे और हम अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे थे। अब जो ये एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक आए हैं, इनको एक बात अच्छे से समझ में आना चाहिए, यदि ये उद्धव ठाकरे जी के साथ ही रहते और ये इस तरह का अदल बदल नहीं होता तो इसका मतलब ये समझिए कि 2.5 साल उन्होंने अपना बिता लिया और राजनीति में अब 2.5 साल और रहता उनका, इसके बाद का कैरियर का क्या होता, ये उनको सोचना चाहिए। क्योंकि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, और राजनीतिक विश्लेषक नहीं, जो जनता है, उनसे अगर पूछें ये नेता कि भाई ये जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार चल रही थी इसके बारे में आपकी क्या राय है, तो लोग बताएंगे कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन से 2.5 साल होते होते लोग परेशान हो गए, लोगों के काम हो नहीं रहे, केवल हो रहा है तो भ्रष्टाचार और इस तरह के कारनामे हो रहे थे। आए दिन जो खुलासे हो रहे थे कि बम ब्लास्ट के दोषियों से आप जमीन खरीद रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रखा हुआ है, आप पुलिस के जरिए वसूली कर रहे हैं, ऐसे लोगों को गृह मंत्री बनाया हुआ है। मतलब घोटाले दर घोटाले खुल रहे थे। तो आगे आने वाला 2.5 साल, बस इसके बाद क्या, विधानसभा का चुनाव, और विधानसभा का चुनाव जब आता तो जितने ये विधायक हैं, चाहे वो भाजपा के हैं, चाहे वो शिवसेना के या एनसीपी के, जनता तो पूछती है कि भाई आपने हमारे लिए किया क्या, सत्ता में थे तो आपने किया क्या। तो जब कुछ नहीं करोगे तो जनता वोट क्यों देगी। इन विधायकों को यह समझना चाहिए कि अगर ये महाविकास अघाड़ी गठबंधन में रहते, उद्धव ठाकरे के साथ रहते, तो इनकी छवि कैसी बन रही थी, इनकी छवि भ्रष्टाचारियों की बन रही थी, इनकी छवि अपराध का साथ देने वालों की बन रही थी। जिस तरह से घपले घोटाले अभी तो खुलना शुरू नहीं हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी केवल दूर से बैठी देख रही थी।
कुछ घोटाले खुले हैं, चाहे वो किरीट सोमैया जी ने खोले, फिर नारायण राणे ने खोले, देवेंद्र फडणवीस ने खुलासे किए। अभी कुछ चीज़ों का खुलासा हुआ था, क्योंकि सरकार से बाहर रहकर आप सरकार के अंदर के घोटालों की जानकारी प्राप्त करना ये अपने आप में कठिन काम है। आज आप सत्ता में बैठे हैं तो अब देखें किस तरह की चीज़ें अंदर से निकल के आती हैं। तो ये छवि खराब होने का मामला था। विधायकों को ये लग गया कि हम अगर उद्धव ठाकरे के साथ रहे और महाविकास अघाड़ी गठबंधन में रहे तो निश्चित रूप से छवि खराब होगी, हमारा क्या होगा, राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा। ये विचार करते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा था। मंत्रिमंडल के लिए किसी ने भी साथ नहीं छोड़ा। मंत्रिमंडल के लिए वो सब लोग जानते हैं, राजनीति में कोई नया नहीं है, विधायक सब जानते हैं। टोटल संख्या जब 43 है तो उसमें से सबको कैसे आश्वासन दिया जा सकता है। और ये सब जानते बूझते ये जो फैसले लिए गए, इसी के आधार पर ये सरकार नई बनी है, जनता सराह रही है। एकनाथ शिंदे जिस तरह से काम कर रहे हैं, अभी मंत्रिमंडल का अभी घोषणा नहीं हुई है, और हमारे जो सूत्र हैं वो महाराष्ट्र से जो मेरे मित्र मंडली पत्रकार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सूत्र हैं, उनका कहना है कि अगले 2 दिन के अंदर मंत्रिमंडल का घोषणा ये होने वाली है। किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया, इस पर विचार मंथन चल रहा है, और भी कुछ नए मंत्री बनाए जा सकते हैं फिर इसके बाद। बहरहाल केंद्र में मंत्री बनाने की कवायद में जो एकनाथ शिंदे हैं, इनके गुट से 2 नाम कौन से होंगे वो एकनाथ शिंदे से विचार विमर्श के बाद तय होगा, और वो जो 12 सांसद हैं उनमें से किसका ये नंबर आएगा ये देखने की बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि अब जो ये जोड़ी बनी है ये स्वाभाविक जोड़ी है। 15 साल जो शिवसैनिक हैं वो बीजेपी के साथ मिलकर के उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर काम किया। हालांकि महाराष्ट्र के जो लोग हैं, जब मेरी उनसे बात होती है तो वो ये कहते हैं कि अगर शिवसेना के सारे विधायक भी अलग हो जाएं, शिवसेना पार्टी अलग लड़े और भारतीय जनता पार्टी अलग लड़े, तो भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आज की डेट में है। और उनके जो सांसद हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी का आधार महाराष्ट्र के अंदर अब तेजी से बढ़ा है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार जितने दिन रही है उतने दिन तीनों दलों की सरकार को, तीनों दलों को महाराष्ट्र की जनता ने देख लिया कि एनसीपी कैसी है, कांग्रेस कैसी है, शिवसेना का क्या चरित्र है। और वो बीजेपी को भी देख रहे हैं कि बीजेपी धैर्य के साथ एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में है, आए दिन सरकार को घेरने के लिए उनके घोटाले का उजागर कर रही है। और जब सरकार बनाने का मौका आता है तो देवेंद्र फडणवीस बड़ा दिल दिखाते हुए, बीजेपी बड़ा दिल दिखाते हुए कम दलों के 40 केवल विधायक लेकर आए हुए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देती है। इससे जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ा है। तो जनता कह रही है कि शिवसेना ने पिछली बार जो 55 सीटें पाई थी उसमें भी भाजपा और मोदी, इनके चेहरों पर उनको वोट मिली थी, इनके नाम पर तो कोई वोट देने को तैयार नहीं होगा। तो अगर इस समय एकनाथ शिंदे का साथ छोड़कर कोई विधायक वापसी उद्धव ठाकरे के खेमे में जाएगा, निश्चित रूप से ये सरकार गिरेगी। लेकिन इस गिरने के बाद जब चुनाव होंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा और अपने दल पर सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। फिर इन जो शिवसेना के जो जीतकर आएंगे भी, उनकी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। और लोग बीजेपी को सलाह दे रहे हैं कि जब आप फ्रेश चुनाव में उतरेंगे तो किसी से गठबंधन करना मत। इस स्थिति में जब अपने दम पर सरकार बना लेते हैं तो तब उसमें जरूरत रहती भी नहीं है। हालांकि ये भी तय है कि जब सरकार बनाने की तैयारी चलेगी फ्रेश चुनाव के, विधानसभा के बाद, तो एकनाथ शिंदे का जो गुट है, जिसको अभी मान्यता की लड़ाई चल रही है, चुनाव चिन्ह की लड़ाई चल रही है, जिधर भी फैसला आएगा, लेकिन ये तो तय है कि एकनाथ शिंदे के साथ व्यक्तिगत संबंध कुछ विधायकों के अभी भी हैं और वो हमेशा रहने वाले हैं। वो गुट तो कम से कम उद्धव ठाकरे की शरण में जाएगा नहीं, तो वो बीजेपी के साथ मिलेंगे। तो नुकसान केवल उनका होगा जो उद्धव ठाकरे के गुट में वापसी जाकर मिलेंगे। एकनाथ शिंदे मजबूत स्थिति में है और कल को भी मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं। वंदे मातरम।